अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है इफ़ रिलेशन जो आर है वो इक्वल है एक्स कमा वाई वेन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इन जेड देन। फर्स्ट क्वेश्चन में है कह रहा है फाइंड रेंज इफ डोमेन इज, जबकि डोमेन की वैल्यू मिली हुई है, रेंज की वैल्यू इसमें मालूम करनी है। और हमारे पास जो रिलेशन है वो ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो पहले तो इसमें हमें डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। रेंज जो y की वैल्यू होती है वो रेंज कहलाती है, जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन कहलाती है। द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, द वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। इसमें जो हमारे पास रेंज मालूम करनी है, जबकि हमारे पास डोमेन मिली हुई है। यानी डोमेन हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमें मिली हुई है, वो क्या है -2 -1 0 +1 +2। तो हमारे पास डोमेन की वैल्यू ये है और हमें रेंज की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो y की वैल्यू होती है वो वैल्यू रेंज की होती है, तो वो कहाँ से मालूम होगी, वो इस रिलेशन में से मालूम होगी। रिलेशन लिखेंगे हम, रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है और रिलेशन है। अब इसमें से हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। y की वैल्यू कैसे मालूम होगी, ये जो x की वैल्यू है, डोमेन जो x की वैल्यू मिली हुई है हमें, ये रखते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म रखेंगे 2x है, तो x में यानी डोमेन की वैल्यू है, तो पहले पहले इसमें क्या आ रहा है -2, तो इधर रखेंगे -2 और प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 2 टू द 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस, या माइनस का ही होगा, और प्लस का 5 सेम लिखेंगे। प्लस के 5 में से 4 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। यानी जो हमारे पास a की वैल्यू मिली है वो 1 है। कितनी मालूम होगी, जितनी डोमेन की वैल्यू है उतनी ही रेंज की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू है तो इसकी भी 5 वैल्यू मालूम करेंगे। और यही रिलेशन सेम है, ये सेम लिखेंगे। फिर हम y सेम लिखेंगे, 2x की वैल्यू अब हम रखेंगे -1, प्लस का 1 रखा तो हमें क्या मिला, -2 रखा x की जगह तो हमें मिला 1। रेंज यानी y की वैल्यू मिली, रेंज की वैल्यू मिली 1। अब हम रखेंगे -1, क्योंकि अब -1 की बारी है, तो ये प्लस सेम लिखा, y सेम लिखेंगे। 1 टू द 2 होगा लेकिन माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस तो प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होगा। प्लस 5, प्लस का 5 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है, तो 5 में से -2 करेंगे तो प्लस का 3 आंसर आएगा। यानी y की वैल्यू हमने जो है x की वैल्यू जो -1 रखी, तो y की वैल्यू हमें 3 मिली, यानी रेंज की वैल्यू 3 हो गई। अब बारी है हमारे पास 0 की। अब हम रखेंगे x की वैल्यू 0, देखते हैं y की वैल्यू क्या होती है। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 5 सेम लिखेंगे, तो 0 और प्लस जो 5 करेंगे तो 5 सेम आएगा। यानी 0 रखा तो हमें क्या मिला 5 मिला। अब बारी है 2 सेम लिखा, अब बारी है 1 की। अब 1 रखेंगे, 1 रखा और प्लस का 5 सेम है, तो 1 टू द 2 प्लस 5, तो 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे। यानी ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड होंगे, तो इसकी वैल्यू 7 मिली। अब लास्ट में हमारे पास है 2, यानी अब बारी है 2 की। तो x की जगह रखेंगे 2
प्लस 5, यानी ये माइनस का 1 रखा है, माइनस का 2 भी रखा, माइनस का 1 भी रखा, 0 भी रखा, 1 भी रखा, और अब प्लस का 2 रख रहे हैं। तो 2 2 दा 4 प्लस 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, y की वैल्यू मिल गई 9। तो यानी रेंज मालूम हो गई, जितने नंबर डोमेन के थे उतने रेंज के आ गए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।